इसरो करने जा रहा है आसमान में बड़ा धमाका। स्पेस प्रोग्राम में भारत बनेगा बहुत बड़ी ताकत। भारत की अर्थव्यवस्था में आएगा जबरदस्त उछाल। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का गौरव है, जिसने अपनी ताकत का लोहा दुनिया को मनवाया है। चंद्रयान से लेकर तमाम ऐसे मिशंस को इसरो के द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें दुनिया ने भारत का दमखम देखा है। इसरो के नए नए मिशन दुनिया को चौंकाते रहते हैं। इसरो की वजह से ही स्पेस में भारत की ताकत बढ़ी है। दोस्तों, एक के बाद एक कमाल करने वाला इसरो अब एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। अंतरिक्ष में बड़ा धमाल मचाने जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए अमृत महोत्सव के मौके पर इसरो की एक और उड़ान दुश्मनों के कलेजे पर सांप की तरह लुटेगी। भारत के इस मिशन से दुश्मन की अभी से ही नींद उड़ी हुई है, उनके होश उड़े हुए हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इस बार भारत के वैज्ञानिक नहीं बल्कि यहाँ की छात्राओं ने रच दिया है इतिहास। तकनीक के क्षेत्र में भारत अपने कदम किस तेजी से बढ़ा रहा है, छात्राओं की उपलब्धि बयां करती है। जिस देश के स्कूल स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइन कर रहे हों, वहाँ तकनीक की ताकत कितनी होगी इसका अंदाजा दुश्मन को हो गया है। भारतीय छात्राओं की ऐतिहासिक कामयाबी उसे समझ में ही नहीं आ रही। भारत की क्षमता और विल पावर ने उसे हैरान कर दिया है। भारत का ये दमखम देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि भविष्य में अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक भारत की ताकत का डंका बजेगा। भारत की बढ़ रही ताकत से दुश्मन बेचैन हो उठा है। दोस्तों, शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं, जब मोदी मारते हैं तो दुश्मन को भागने की जगह ही नहीं मिलती और वो चारों खाने चित्त हो जाता है। दोस्तों, आज इसरो जिस तरह दुश्मनों को दे दनादन दे रहा है, एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, उससे दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। भारत का मिशन गगनयान और चंद्रयान तो उसकी आंखों का कांटा बन गया है, जिसे वो फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाह रहा। रही सही कसर सूरज और शुक्र मिशन भी पूरी कर दे रहे हैं, लिहाजा वो जल भुन कर राख हो जा रहा है। दोस्तों, दरअसल भारत की बड़ी उपलब्धि उसे उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी जहां पहुंचना अभी दुश्मन के बूते की बात नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, मोदी मैजिक का ही कमाल है कि आज इसरो उस पायदान तक पहुंच गया है जहां दुनिया में उसकी तूती बोल रही है, उसका डंका बज रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसरो ने चीन और पाकिस्तान का पूरा तेल निकाल दिया है, जिससे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इसरो की कामयाबी किसी भी भारतीय को गदगद कर सकती है। तो दोस्तों, इसरो की इस नई उड़ान को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश की बेटियों ने रच दिया इतिहास, स्कूल गर्ल्स ने बना दिया सैटेलाइट। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए 7 अगस्त को अपने सबसे छोटे वाणिज्यिक रॉकेट SSLV को प्रक्षेपित करेगा। आखिर इस रॉकेट की क्या है खास बात, क्यों इसे लेकर दुनिया भर में हो रही है चर्चा? इस रॉकेट लॉन्चिंग के बाद किन संभावनाओं का बाजार भारत के लिए खुल जाएगा? तो दोस्तों, रक्षा क्षेत्र की तरह ही प्रधानमंत्री ने भारतीय स्पेस प्रोग्राम को भी औद्योगिक करने की कोशिश की है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। भारत इस दिशा में कदम भी बढ़ा चुका है। दोस्तों, भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसके पास रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक है। दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत की मदद लेते हैं और इसके लिए वो कीमत भी चुकाते हैं, जिससे भारत की कमाई होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए इसरो को प्रोत्साहित किया है और इससे जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। आखिर भारत में स्पेस प्रोग्राम में अब तक कितनी कमाई हुई है, कितने देशों के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं भारत ने? तो दोस्तों, 1999 से अब तक इसरो कुल मिलाकर 34 देशों के 342 विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है। विदेशी लॉन्च के जरिए इसरो ने पिछले 3 साल यानी 2019 से 2021 के बीच 10 मिलियन यूरो यानी 86.48 करोड़ रुपए कमाए हैं। जितने भी विदेशी सैटेलाइट्स इसरो ने अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, उनमें से ज्यादातर अर्थ ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी प्रदर्शन के लिए थे। भारत ने सबसे ज्यादा 226 अमेरिकी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसके बाद 12 इंग्लैंड और कनाडा, 11 जर्मनी, 8 सिंगापुर के सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा दर्जनों और देश हैं जो 1 से लेकर 5 सैटेलाइट्स तक भारत के रॉकेट से अंतरिक्ष में लॉन्च करवा चुके हैं। इसरो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते लॉन्च के लिए जाना जाता है, इसीलिए छोटे और मध्यम आकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए दुनिया भर के देश भारत से संपर्क करते हैं। और अब SSLV की लॉन्चिंग के बाद इसकी संभावना और बढ़ जाएगी। दोस्तों, तो जानते हैं इस रॉकेट की ताकत और तकनीक के बारे में। PSLV के विपरीत SSLV रॉकेट के 3 चरणों को फायर करने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग करता है, जो पेलोड को वांछित ऊंचाई तक ले जाता है, तब उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है। अपने पहले प्रक्षेपण में SSLV 145 किलोग्राम अर्थ ऑब्जर्वेशन 2 उपग्रह और आजादी सेट को कक्षा में स्थापित करेगा, जो कि 8 किलोग्राम का क्यूब सेट है, जिसे देश भर के सरकारी स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर डिजाइन किया गया है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार SSLV का टर्न अराउंड समय कम है और इसे एक पखवाड़े के भीतर असेंबल किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष एजेंसी को तेजी से बढ़ते लो अर्थ ऑर्बिट लॉन्च सेक्टर में लॉन्च ऑन डिमांड सेवा देने की अनुमति मिलती है। SSLV D1 रविवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह
सुबह 9:18 पर आसमान में उड़ान भरेगा और अपनी 13.2 मिनट की उड़ान के अंत में 2 पेलोड को कक्षा में स्थापित करेगा। अब सवाल उठता है कि इस रॉकेट का वजन और साइज क्या है और इसकी क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, एसएसएलवी की ऊंचाई 34 मीटर है, व्हीकल का व्यास 2 मीटर और द्रव्यमान 120 टन है। दूसरी ओर पीएसएलवी 44 मीटर लंबा, 2.8 मीटर व्यास और 320 टन द्रव्यमान है। इसकी कक्षा में 1800 किलोग्राम तक पेलोड लगाने की क्षमता है। तो दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।